और फिर हमने वाइल्ड लाइफ का भी थोड़ा दिखाया कि भाई हमारे यहाँ शेर भी हैं, टाइगर्स भी हैं। हमने आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी दिखाई। हमने आपको जो इंडिया की हिस्ट्री में खबरें भी और भी हैं। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी हुकूमत ने इंदिरा आवास योजना के तहत तरक्याती इकदाम करने के लिए आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर का इंतखाब किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक नया रंग रूप हासिल होगा। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर वरंगल का शुमार तेलंगाना के बड़े शहरों में किया जाता है। एक तरफ वरंगल शहर रोज बरोज तरक्की के मनाजिल तय करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां के स्लम इलाकों के आवाम का बुरा हाल है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने इंदिरा आवास योजना में वरंगल को शामिल करके मकामी आवाम को नए साल का तोहफा दिया है। इस स्कीम के तहत गरीब आवाम के लिए मकानात की तामीर करने के साथ साथ बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। पहले मरहले में हनमकुंडा के जितेंद्र सिंह नगर और अम्बेडकर नगर कॉलोनियों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब किया गया है। इन कॉलोनियों में घरों की तामीर के अलावा बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 31.9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम के मुताबिक इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास योजना के जरिए कई बरसों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। लोग इस स्कीम के तहत किसी भी सियासी दखलंदाजी के बगैर मुस्तहिक अफराद के साथ इंसाफ करने की मांग कर रहे हैं। నేను పుట్టిన కాలం చూస్తున్నా ఇదే గుడిసెలలో ఉంటున్నాం। RAY ప్రోగ్రాం కింద మాకు ఇల్లు శాంక్షన్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నది। ఈ స్కీమ్ ద్వారా మేమంతా గుడిసెల నుండి సొంత ఇళ్లలో పోతున్నందుకు మా కళ నెరవేరిన చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం। దయచేసి దీనిలో ఎవరి ప్రాబ్లం లేకుండా అందరి సహకారంతో ఇవి తొందరగా మంజూరయ్యి మా సొంత ఇంటి కళ తీరే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ గా ఉన్న గానీ లీడర్లను గానీ ఆఫీసర్స్ గానీ మేము విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం। इस स्कीम के तहत स्लम इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकज की जानिब से 50%, रियासती हुकूमत की जानिब से 25% और मकामी बल्दिया की जानिब से 25% फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया है। वरंगल बल्दिया के कमिश्नर स्वर्ण पंडादास ने कहा कि पहले मरहले में 576 अफराद के लिए G+3 मकाना तामीर किए जाएंगे। అంబేద్కర్ నగర్ జితేంద్ర నగర్ స్లమ్స్ లో 576 కుటుంబాలకి G+3 కింద లేఅవుట్ డెవలప్ చేసి రోడ్స్, సివరేజ్, దాని తర్వాత వాటర్ సప్లై, స్ట్రీట్ లైట్స్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్ కింద డెవలప్ చేసి ఈ 576 ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వడానికి ప్రపోజల్ నిన్న అప్రూవల్ అయ్యి వచ్చింది। సో ఈ సందర్భంగా ఇది మొట్టమొదటి రే ప్రాజెక్టు మన కార్పొరేషన్కి ఇచ్చారు। ఇందులో ముఖ్యంగా 50% మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భరిస్తుంది, దాని తర్వాత 25% మన స్టేట్ గవర్నమెంట్, దాని తర్వాత 25% మన కార్పొరేషన్ భరించాల్సి వస్తుంది। मकामी लोग सिर्फ बातों से काम न लेते हुए इंदिरा आवास योजना पर मौसर अमल आवरी की अवामी नुमाइंदों और मुतालिका हुक्काम से मांग कर रहे हैं।
ईटीवी न्यूज वरंगल। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें मिलिट्री अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। गद्दारी केस में आज उन्हें खुसूसी अदालत में पेश होना था। पेशी के लिए जाते हुए रास्ते में उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की। उन्हें फौरन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। अदालती ज़राए का कहना था कि अगर मुशर्रफ आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जा सकता है। टेस्ट जो है वो भी करवाए जा रहे हैं। यहाँ जो शोबा अमराज़ क़ल्ब के इंचार्ज हैं। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में किए गए 2 खुदकुश हमलों में कम से कम 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यह हमला दारुल हुकूमत के मशहूर होटल जजीरा को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस ने बताया कि कार पर सवार 2 अफराद ने होटल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोका। इसी असना में कार धमाके से उड़ गई। धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर धमाके के मुकाम पर जमा हो रहे थे कि वहां एक और धमाका हुआ। इसके नतीजे में ये हलाकतें हुई। चेक रिपब्लिकन की राजधानी प्राग में फिलिस्तीनी सफीर की रिहाइशगाह में हुए धमाके में सफीर जमाल अल जमाल हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जमाल हाल ही में नई रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए थे। वो पुरानी अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान ये धमाका हुआ जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस धमाके में जमाल अल जमाल की अहलिया भी जख्मी हुई हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अलमारी फिलिस्तीनी सिफारत खाने से लाई गई थी और गुज़िश्ता 20 बरसों से बंद पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हमले का शिकार हुए 20 साला हिंदुस्तानी तालिब इल्म मनराज विदेंद्र सिंह की हालत अब भी तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तानी तालिब इल्म पर 29 दिसंबर को यह हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठकर बातें कर रहा था। हमले में उसके सिर पर शदीद चोट आई थी। तालिब इल्म फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज है जबकि पुलिस ने 9 हमलावरों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के मिनोपोलिस में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 13 अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल करा दिए। इनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। यह आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं लग सका है। और नाज़रीन, आदर्श मामले पर वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। Maharashtra government gave its view on how the permissions were given, and based on Maharashtra government's say in the National Coastal Zone Management Authority meeting in Delhi by central government, a decision was taken. I can give you the date also, where central government has ruled that the building should be demolished. That decision is being contested by the society. About the Benami transactions, the report finds that certain people have acquired the flats in a Benami manner. Again, it's the same transaction of purchase of flats. Again, the Benami trail, the money trail about who actually paid the money and who are the recipients is again being looked at by CBI. However, after our own investigations, if Benami transactions are revealed, these flats will be removed and information will be given to CBI. The Commission also found that out of
2 flats, certain 25 people were allotted flats in an illegal manner. Their allotments would be cancelled after due process of law, after giving them opportunity, giving them notices and opportunity to be heard. They will be heard, and if it is found that these flats have been given to certain persons in an illegal manner, their allotments will be cancelled, and those who have been responsible for allotting these flats in illegal manner, action will be taken against them as per the Revenue Code of Maharashtra, as per the Maharashtra Regional Town Planning Act, MRTP Act, and various other provisions to law. So there are basically 5-6 important issues: the environmental issue, the violation of building code, violation of CRZ norms, the environment minister's norms. There are also issue about politicians' patronage, and the issues about quid pro quo criminality. So all these issues have been covered in the ATF. विलास अप्पा राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत आहे का? नाही. ऐका, एक मिनिट, संभ्रमावस्थेत आहे का? तो नाज़रीन, ये थे महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले पर तफसीली जानकारी देते हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV
दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद समाज को सेहतमंद रखना है और समाज सेहतमंद जब होगा जब हम और आप सेहतमंद रहेंगे। नाजरीन, इसी के चलते हम हर हफ्ते मुख्तलिफ अमराज पर मुख्तलिफ टॉपिक्स और मौज़ूआत लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारे साथ कुछ माहिरीन और डॉक्टर्स होते हैं जो इन अमराज के वजूहात और इनके हल या आप जो सवालात करते हैं उनके जवाबात ये माहिरीन देते हैं। हम आपको बता दें कि आज आदाब डॉक्टर में हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे से आज हर तरफ बहुत से लोग, एक बड़ी तादाद है जो ओबेसिटी और मोटापे से लोग परेशान हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिता जो कि चीफ डाइटिशियन है अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में आदाब डॉक्टर में। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये फोन इन प्रोग्राम है और किसी भी वक्त आप हमें फोन करके आप मोटापे से मुतालिक, ओबेसिटी से मुतालिक आपको जो परेशानियां हो इस मर्ज को लेकर आप किसी वक्त भी हमारे साथ मौजूद तो डॉक्टर हरिता से आप अपने सवाल कर सकते हैं और उसके बारे में मुफीद मशवरे और जवाबात आप पा सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर है 23313313820। इसके अलावा एक नंबर हम आपको और बता दें कि 04023313380। आप किसी वक्त भी इन नंबरात पर हमें फोन कीजिए और अपने मर्ज से मुतालिक आप मुफीद मशवरे और जवाबात हमारे साथ मौजूद डाइटिशियन और डॉक्टर या जो माहिर हैं उनसे आप पा सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है हम इस पर बात शुरू करेंगे अपने माहिर से और आज जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं डॉक्टर हरिता से। सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की ओबेसिटी बहुत आम है। अगर देखा जाए तो माशरे में, ये एनवायरमेंट में अगर देखें तो हर दूसरा, कहा जा सकता है कि हर दूसरा आदमी जो है वो मोटापे को लेकर परेशान है। आप जब निकलिए तो लोग कहते हैं यार इतना मोटा हो गया हूं, कैसे इससे बचा जाए, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस सब चीज को लेकर लोग काफी परेशान होते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम की बड़ी वजह क्या होती है? जी, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ओबेसिटी को एक बीमारी की तरह घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक डायबिटीज को या हार्ट प्रॉब्लम्स को ही बीमारी बताया गया है, मगर अभी हाल ही में उन्होंने ओबेसिटी को भी एक बीमारी की तरह घोषित की है। इसलिए क्योंकि ये सब बीमारियों के बेस पे है, चाहे आपको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक्स है, इस चीज से शुरू होती है और अपने जेनेटिक फैक्टर्स के हिसाब से, एनवायरमेंटल हिसाब से या अपने आदतों के हिसाब से वो किसी और डिफरेंट फैक्टर्स में या बीमारी में एक्सप्रेस होती हैं। और ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अपने पॉपुलेशन में अगर देखा जाए एक 25% ओबीस पॉपुलेशन है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो शहरी में। मगर ये सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है अभी। अभी ये शहर में हर एज ग्रुप को टच कर चुका है और रूरल एरियाज में भी, गांव में भी ये मोटापा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पूछते हैं कौन है और कहां से। हेलो हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, जी, आप कहां से और कौन?
अब्दुल मुबीन बोल रहा हूँ जी। मुबीन साहब, अब्दुल मुबीन साहब बताइए जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायत है और क्या कुछ जानना चाहते हैं आज जो माहिर डॉक्टर हमारे मेरा साथ वजन मौजूद हैं। 80 किलो है सर। मेरा बीपी हरदम हाई रहता है सर। बीपी हाई रहता है जी। जी हाँ। क्या जानना चाहते हैं, आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया इस बारे में? डॉक्टर ने क्या कुछ कहा? डॉक्टर को दिखाया तो उसने गोली चालू रखने के लिए बताया। जी। कब से आपको शिकायत है मुबीन साहब इस बारे में? 2 साल। 2 साल हो गए। आपका हाइट कितना है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं 5.5 फुट। 5.5 फुट जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आइए, एक कॉलर और मौजूद है हमारे साथ। आदाब डॉक्टर, कौन और कहां से? हेलो जी हेलो, कौन और कहां से आप बोल रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम है? जी मैं शगुफ्ता हूँ कश्मीर से। जी कश्मीर से। जी शगुफ्ता जी, क्या आपको परेशानी है, किस तरह का मर्ज है? ओबेसिटी का ही है। ओबेसिटी मेरा जी 80 kg वेट है। जी जी। हाइट पूछिए। आपकी हाइट क्या है और एज क्या है शगुफ्ता जी आपकी? 26 साल की, यानी 26 साल की। आपकी हाइट क्या है? 5 फुट। 5 फुट जी। अच्छा, कभी आपने किसी डॉक्टर से कोई मशवरा लिया, किसी डॉक्टर से आप मिले कि आखिर इतनी एज में इतना वेट, क्या कुछ डॉक्टर ने बताया आपको? जी पहले कभी गए नहीं डॉक्टर के पास। अच्छा जी। तो अभी मैं प्रोग्राम देखी तो मैंने सोचा आपको कॉल करूं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने को और आपको मुफीद मशवरा हमारे प्रोग्राम आदाब डॉक्टर से मिलेगा। आइए, 2 सवाल नाज़रीन हमारे पास आ चुके हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ओबेसिटी है। तो सबसे पहले अभी एक कश्मीर से कॉल आई थी शगुफ्ता जी की। डॉक्टर साहब, कश्मीर का फोन था शगुफ्ता जी का। उनकी एज सिर्फ 26 साल है जी। जबकि उनका वेट 80 kg यानी कि 80 किलो जी। और हाइट उनके 5 फीट है जी। यानी कि इस एज में इतना वेट जी। क्या मशवरा है इनके लिए आपके पास? शगुफ्ता जी, आपको ये पहले तो ये जानना है कि आपका हाइट कितना, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट लगभग 50 होना चाहिए। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका 30 kgs, 25 to 30 kgs वेट ज़्यादा है। इसका एक ही इलाज है। फर्स्ट है कि आपको अपने डाइट में ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत कैलोरी डेंस फूड्स कुछ खा रही हैं क्या, या बाहर का खाना कुछ खा रहे हैं कि नहीं, और कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं। फिजिकल एक्टिविटी अगर बिल्कुल नहीं है और इनटेक बहुत ज्यादा आप खुराक ले रहे हैं तो इस तरह वेट बढ़ते ही रहता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो उसके वजह से थोड़ा बहुत चांस होता है कि आपका वेट गेन हो। फिर भी अगर आप रेगुलरली कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट से 40 मिनट तक करेंगे और खाने में एक नियमित टाइम पे खाएंगे, ऐसी चीजें टाइम पे खाना चाहिए। कुछ लोग बहुत स्किप करते हैं मील को, स्पेशली लेडीज जो घर पे रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, सुबह नहीं नाश्ता आराम से कर लेंगे, फिर वो स्किप हो जाता है, फिर लंच टाइम हो जाता है तो डायरेक्ट लंच करते हैं, शाम को कुछ नहीं खाते हैं, रात को बहुत देर से खाते हैं। अगर ऐसा पैटर्न है तो फिर वेट गेन होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एक टाइम बहुत ज्यादा खाते हैं। तो टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, बिल्कुल सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, बिल्कुल घर पे कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट आधा घंटा से शुरू करके अगर आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो जरूर आपका वेट रिडक्शन होगा। महीने में 1-2 kg भी अगर वेट रिडक्शन होता है तो वो काफी अच्छा है। जी शगुफ्ता जी, उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब और आपको सही मशवरा मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद अयूब लूलू बोल रहा हूँ अनंतनाग कश्मीर से। मोहम्मद अयूब जी कश्मीर से। आपकी हाइट क्या है जी? प्रॉब्लम क्या? वेट इस वक्त 75 है सर। 75 एज, ये वेट है आपका? ये उसकी 39 सर। 39 जी। हाँ सर, 5 फुट 2 इंच उसका हाइट है सर। जी। अब वो वॉक पर जाती है, उसका सांस फूल जाता है। अब हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, 2-4 डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे हैं इको करो इसको जी। तो अब डॉक्टर साहब हम जरा परेशान है, उसका बीपी अक्सर हाई रहता है। जी। पहले एक डॉक्टर ने एक बीपी का दवाई दिया था, वो दूसरे डॉक्टर ने बंद किया जी। अब एनवास हम देते हैं उसको पर डे 1 टेबलेट सर। जी।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं आपको सही मशवरा देंगे और सही इलाज इसका वो आपको बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब कश्मीर से। तो देखिए ओबेसिटी से मुतालिक दूसरा एक और आ गया, कश्मीर ही से हैं मोहम्मद अयूब साहब, जो कि उनके मिसेस की प्रॉब्लम है, 39 साल की हैं, 39 ईयर्स और 75 केजी इनका वेट है जी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बीपी फ्लक्चुएट होती रहती है और उनको इको एडवाइस किया है। तो एक प्रिवेंटिव चेक की तरह ये दोनों करवाना ही चाहिए और बीपी को रेगुलरली मेजर करते हुए जो भी प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर साहब का उसका लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपी अगर एक बार दवा लेते हैं और उसको मेंटेन कर पाते हैं तो बहुत लोग उसको मेंटेन होने के बाद छोड़ देते हैं कि अच्छा एक बार नॉर्मल आ गया है अभी छोड़ देंगे। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि बीपी की टैबलेट न लेने से कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर बहुत बढ़ जाता है तो स्ट्रोक होता है, जो ब्रेन का स्ट्रोक है या जिसे हम लोग मामूली में पैरालिसिस कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बीपी का टैबलेट ये है जरूर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने इको एडवाइस किया है वो करवा लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्योंकि सांस फूल रही है, इको करवा लेंगे तो उनको सही पता चलेगा कि उनका हार्ट ठीक से चल रहा है नहीं, वो इजेक्शन फ्रैक्शन सब ठीक है कि नहीं। इसके अलावा वेट भी उनका काफी ज्यादा है, उनका 55-60 वेट हो तो ठीक रहेगा, उनको ऑलमोस्ट 15 केजी 75 है। तो जैसे मैंने पहले बताया उसी की तरह एक्सरसाइज और डाइट दोनों को जरूरी है बैलेंस करते हुए पैरेलली चलना चाहिए, ताकि वो महीने में 1 या 2 केजी वेट कम करे, उससे ज्यादा कम करने की जरूरत है। इस बीच में डॉक्टर साहब एक हमारे पास कॉलर की कॉल आई थी, मुबीन उनका नाम था, और उनको बीपी की प्रॉब्लम थी। जी, उनको भी बीपी की प्रॉब्लम थी। शायद वो दवा नहीं ले रहे थे तो उनके लिए भी यही एडवाइस है कि पहले अपना बीपी चेक कराएं और अगर 135/85 से ज्यादा है तो जरूर आप दवाई लें, वो मैंडेटरी है। उसके अलावा लाइफस्टाइल आपका चेंज होना चाहिए, जितना आप कम से कम 7-8 घंटे का स्लीप हो, 7-8 घंटे सोना चाहिए। आपका डेली पैटर्न में फिजिकल एक्टिविटी फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो एक्टिविटी करते हुए आपका डाइट का ध्यान रखना चाहिए। क्या लेना है नहीं लेना है हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। तो मैडम यानी कि कुल मिलाकर यही आता है कि ओबेसिटी की एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो लोग बहुत सुस्त होते हैं, चलते फिरते कम हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है उससे बहुत कम करते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की शिकायत ज्यादा होती है, ये देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल। खाने में ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर ये है कि अभी जो लोग हैं बाहर खाते हैं बहुत ज्यादा, स्ट्रीट फूड वगैरह, स्ट्रीट फूड खाते हैं, बाहर ऑफिसों में खाते हैं। बच्चों को भी अगर देखा जाए तो अगर स्कूल में भी खाना मिल रहा है, अगर वो वेल मॉनिटर्ड नहीं है तो वो भी दिन में एक बार बाहर का खाना हुआ। तो अगर बाहर आप दिन में एक बार खाते हैं तो बहुत ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो घर पे खाना खाते हैं वो आपको एक 400 मुश्किल से 400 कैलोरी देगा। वही अगर आप बाहर बुफे में डिनर कर रहे हैं तो 1500 कैलोरी तक आराम से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे मीठा रहता है, तली हुई चीजें रहती हैं। ये सब काफी कैलोरी डेंस फूड्स हैं। अगर ये कैलोरी डेंस फूड्स आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको महीने में 1 या 2 या 3 केजी भी वेट गेन करने के चांसेस होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज आदाब डॉक्टर में हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो आप जल्द से फोन उठाइए और मुफीद मशवरा पाने के लिए हमारे टोल नंबर से आप नोट कर लें 040-2331-3820। इसके अलावा एक नंबर और है 040-2331-3380। आप फौरन हमसे राब्ता कीजिए और मुफीद मशवरे पाइए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।
वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation.